Uh, Hi guys, welcome back to my channel. I'm so sorry. मुझे प्लीज माफ कर देना क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। आई नो ये वीडियो पार्ट 2 मैंने बोला था कैप्स्टोन प्रोजेक्ट के बारे में पार्ट 2 वीडियो बना दूंगी मैं, लेकिन आई एम रियली सॉरी। आई वाज बिजी इन मेरे थोड़े पर्सनल लाइफ के प्रॉब्लम्स थे, जो मुझे सॉल्व करना, लाइक आई वाज टोटली इन्वॉल्व इन दैट। मेरे पास टाइम नहीं था। आई एम रियली सॉरी एंड यस, तो टुडे आई वांट टू गो फॉर द पार्ट 2 ऑफ कैपस्टोन प्रोजेक्ट विप्रो एनजीए ट्रेनिंग के बारे में। प्लीज जिन्होंने भी पहला पार्ट वीडियो मतलब फर्स्ट वीडियो जो नहीं देखे हैं, प्लीज गो एंड चेक इट ऑन माय चैनल प्लीज, क्योंकि उसमें मैंने पैटर्न सब कुछ बता दिया है। इसमें डायरेक्टली मैं प्रोजेक्ट में जंप कर रही हूँ, तो इसलिए पहला वीडियो चेकआउट करके फिर आना इधर, तो यू विल गेट इट बेटर अंडरस्टैंडिंग। And yes, welcome to all my lovelies. And please do subscribe my channel. प्लीज सब्सक्राइब करिए। मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ। मुझे पता है ये नया चैनल है मेरा, तो यू गाइज में बी थिंकिंग लाइक ये तो नया चैनल है करके, बट ट्रस्ट मी, ये चैनल में आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगा। बहुत सारी इंफॉर्मेशन दूंगी, बहुत यूजफुल टिप्स दूंगी, और बहुत सारे कंपनीज के ओपनिंग्स अपडेट्स, कैसा करना है, क्या करना है, कौन से फॉर्म्स फिल करने हैं, हाउ यू नीड टू गेट प्रिपेयर्ड फॉर इट, सब कुछ मैं बता दूंगी। आई एम मेकिंग टाइम फॉर एवरीथिंग। मैं शेड्यूल कर रही हूँ एक टाइम इसके लिए ही, तो प्लीज डू स्टे ट्यून्ड फॉर माई वीडियोस। तो यस, तो अब हम चलते हैं हमारे वीडियो के कंटेंट की तरफ। तो आज का हमारा कंटेंट है कैपस्टोन प्रोजेक्ट एग्जाम्पल्स। ये है हमारा पार्ट 2 वीडियो। ये है हमारा पार्ट 2 वीडियो। तो यस, कैपस्टोन प्रोजेक्ट्स एग्जांपल्स मैंने बोल रही हूँ इधर ना। मैं दो कैंडिडेट्स के साथ बातचीत की, डिस्कस की उनके साथ, तो दोनों ने उनके उनके प्रोजेक्ट के बारे में मुझे समझाया। तो आज मैं वो दोनों, मतलब ये प्रीवियस बैच के स्टूडेंट्स हैं जो एनजीए ट्रेनिंग क्रैक कर चुके हैं, तो उनके साथ मैंने डिस्कस करके उनके एग्जांपल्स ली हूँ। तो एक स्टूडेंट ने बोला उसको ई कॉमर्स सिस्टम के बारे में प्रोजेक्ट आया था, और दूसरे स्टूडेंट ने बोला कि रिटेल प्रोडक्ट मैनेजमेंट के बारे में उसका प्रोजेक्ट आया था। तो पहले हम बात करते हैं अ, पहले हम बात करते हैं ई सिस्टम, इसके बारे में, ई कॉमर्स सिस्टम। तो यस, ई कॉमर्स सिस्टम क्या है ना, तो लेट मी नोट डाउन द पॉइंट्स, इजीली आपको भी समझ में आएगा ऐसा करके। तो यस, होप यू आर गेटिंग इट। तो यस, पहले हम जाते हैं ई कॉमर्स के सिस्टम, ई कॉमर्स प्रोजेक्ट के बारे में। तो क्या है इधर ई कॉमर्स सिस्टम, यानी कि कोई ऑनलाइन वेबसाइट कहाँ से हम शॉपिंग करते हैं, ठीक है, वो उसको हम ई कॉमर्स सिस्टम बोलते हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट बोलते हैं, जहाँ की फॉर एग्जांपल अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, मीशो, सब कुछ ई कॉमर्स वेबसाइट्स ही हैं। और इसके लिए ना आपको ये टोटली माइक्रो सर्विस डिपेंडेंट प्रोजेक्ट रहेगा। यस, ये माइक्रो सर्विस पे ही डिपेंड होगा, यानी कि स्प्रिंग बूट, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को रिक्वायरमेंट्स दिए जाएगी, रिक्वायरमेंट्स देंगे वो लोग, ट्रेनर जो भी है, वो रिक्वायरमेंट्स देगा कि कैसा आपको वेबसाइट बनाना पड़ेगा, कैसा वो प्रोजेक्ट दिखनी चाहिए, व्हाट शुड बी द यूआई पार्ट, और बैक एंड पार्ट में क्या क्या होना चाहिए। और जे यूनिट के बारे में भी पूछा है, जे यूनिट टेस्टिंग भी करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं रिक्वायरमेंट्स के बारे में। ओके, लेट्स गो फॉर रिक्वायरमेंट्स। तो रिक्वायरमेंट्स क्या है, तो इधर आपको मिलेंगे कस्टमर मॉड्यूल, मॉड्यूल और क्लाइंट मॉड्यूल। क्लाइंट यानी कि प्रोडक्ट मॉड्यूल। जो भी इंफॉर्मेशन वो कैंडिडेट ने हमको दिया है, मैं वही समझाने
की कोशिश कर रही हूँ आपको। तो इधर ना ई कॉमर्स में हमको दो मॉड्यूल्स के बारे में बोला गया है। ओके, वन इज कस्टमर मॉड्यूल एंड वन इज प्रोडक्ट मॉड्यूल। तो क्या है ना, मेनली आपको CRUD ऑपरेशंस करना पड़ेगा। CRUD ऑपरेशंस you have to do on both customer and product, यानी कि create the customer मतलब रजिस्टर करना पड़ेगा, कस्टमर मॉड्यूल में बोल रही हूँ मैं, ठीक है। क्रिएट, फिर अपडेट करना पड़ेगा उनके डिटेल्स को आपको, फिर डिलीट करना पड़ेगा, ऐसा रिक्वायरमेंट्स। ओके, रीड करना पड़ेगा, ठीक है। प्रोडक्ट में भी सेम अप्लाई होगा आपको, सेम CRUD ऑपरेशंस। ओके, सॉरी, CRUD ऑपरेशंस। और इधर ना स्वैगर में आउटपुट पूछेंगे वो लोग, स्वैगर आउटपुट्स। ओके, तो yeah, let me give you one example. Okay. So see, this is a Amazon website, this is a e-commerce website. सेम मतलब इतना एडवांस्ड तो नहीं पूछेंगे वो लोग, क्योंकि आप अभी ट्रेंड हुए हैं, तो बहुत ही सिंपल सा बेसिक वेबसाइट पूछेंगे वो लोग। काफी सिंपल सा यूआई रहेगा, और बैकएंड में यानी 1 या 2 माइक्रो सर्विसेज पे होंगे। तो ये सेम, अभी देखो प्रोडक्ट जो भी है, प्रोडक्ट हम ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, फिर वी कैन फेच द प्रोडक्ट। ओके, वी कैन फेच द प्रोडक्ट, देन वी कैन डिलीट इट, रीड इट, क्रिएट द प्रोडक्ट। आई मीन वी कैन ऐड भी कर सकते हैं हम लोग प्रोडक्ट को। ऐसे ही कस्टमर का भी एक मॉड्यूल होगा जहां हम कस्टमर्स को ऐड करेंगे, फेच करेंगे उनके डिटेल्स, अपडेट करेंगे, डिलीट करेंगे, ऐसा। और एक रिक्वायरमेंट ये है कि, सॉरी फॉर दैट, और एक रिक्वायरमेंट, सॉरी, और एक रिक्वायरमेंट ये भी है कि कस्टमर्स कैन ऑर्डर, और हमको ना जब भी ऑर्डर होता है ना, प्लीज गाइज लेट मी से यू वन थिंग, मैं सारा जो भी बोल रही हूँ ना कंटेंट, वो सब कुछ मैं लिख के तो नहीं बता सकती आप लोगों को। मतलब मैं जब जब बोलती हूँ तो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो रहते हैं मैं वो लिख देती हूँ, क्योंकि ज्यादा टाइम लगेगा लिखने में, और आपको उतना टाइम तो नहीं रहेगा शायद मेरे ख्याल से। मैं जितना भी लंबा कर दूं, मेरे को यूज है वीडियो, ठीक है, लंबा करे तो मेरे को ही फायदा होगा, लेकिन आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम। ओके, तो इसलिए प्लीज डू नॉट स्किप द वीडियो, लिसन टू एवरी पॉइंट, बिकॉज मैं जो जो बोलती हूँ वो सब कुछ लिख के तो नहीं बता सकती मैं आप लोगों को, ठीक है। ओके, सो प्लीज डू नॉट स्किप, ध्यान से सुनिएगा। कस्टमर कैन ऑर्डर द प्रोडक्ट, और ऑर्डर करने के बाद ना क्या क्या डिटेल्स फेच करना चाहिए, मतलब क्या क्या डिटेल्स दिखाना चाहिए मालूम। द रिक्वायरमेंट वाज टू गेट द ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट नेम, कस्टमर आईडी, शिपिंग एड्रेस, और क्या बोला था उसने, शिपिंग एड्रेस, क्या क्या रहता है जनरली, प्रोडक्ट नेम, कस्टमर आईडी, शिपिंग एड्रेस, ऑर्डर डेट, और ऑर्डर टोटल अमाउंट, ठीक है। ये सब कुछ रिक्वायरमेंट में है। गाइज डोंट वरी, रिक्वायरमेंट में एक पीडीएफ रहेगा जहां वो सब कुछ क्लियरली दे देंगे आप लोगों को, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए सब कुछ। ओके, तो दिस इज अबाउट ई कॉमर्स वेबसाइट, यू गॉट इट गाइज। मतलब एक माइक्रोसॉफ्ट डिपेंडेंट प्रोजेक्ट करना पड़ेगा जो कि स्प्रिंग बूट पे डिपेंडेंट रहेगा, रिक्वायरमेंट की पीडीएफ वो दे देंगे, यूआई पार्ट डेवलप करने पड़ेगा, मतलब बहुत ही सिंपल यूआई, एटलीस्ट सिंपल यूआई तो रहना ही पड़ेगा। देन बैकएंड पार्ट टेस्टिंग भी करना पड़ेगा, टेस्टिंग बोलेंगे वो लोग। ओके, जे यूनिट टेस्टिंग पूछा था उनको, और स्वैगर आउटपुट के बारे में पूछा था। देन इज द रिक्वायरमेंट वाज लाइक कस्टमर मॉड्यूल एंड द प्रोडक्ट मॉड्यूल, CRUD ऑपरेशंस करना पड़ेगा, कस्टमर को CRUD
करना पड़ेगा, लाइक क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट, सेम फॉर प्रोडक्ट। और कस्टमर कैन ऐड द प्रोडक्ट टू कार्ट। ओके, ये एक रिक्वायरमेंट है, यू कैन ऐड इट टू कार्ट। देन एक बार ऑर्डर करने के बाद क्या क्या डिटेल्स मिलना पड़ेगा हमको, शिपिंग एड्रेस, कस्टमर आईडी, प्रोडक्ट आईडी, ऑर्डर डेट क्या था, ऑर्डर टोटल अमाउंट क्या क्या है। ओके, पेमेंट गेटवे के बारे में नहीं पूछा है, पेमेंट गेटवे वाज नॉट द रिक्वायरमेंट। ओके, दैट्स इट अबाउट द ई कॉमर्स सिस्टम। कमिंग टू वाइवा, one second guys, I will say about Viva also। तो वाइवा, वाइवा में क्या है ना, वो लोग क्या पूछते हैं, प्रोजेक्ट के रिलेटेड ही पूछते हैं। ओके, लाइक ये प्रोग्राम क्या लिखा है तुमने, आपको ना स्टार्टिंग से एंड तक प्रोग्राम्स दिखाना पड़ेगा, एंटिटी क्लास और रेपोजिटरी, सर्विस लेयर, जो कुछ भी लेयर्स तुमने बनाया ना सब कुछ दिखाना पड़ेगा उनको। रेपोजिटरी, सर्विस, एंटिटी क्लासेस, बीन्स, जो जो भी बनाया है ना वो सब कुछ दिखाना पड़ेगा, क्योंकि वो पूछेंगे, स्टार्टिंग से एंड तक पूछेंगे। एंड एक बात तो पक्की है कि कहीं आप सोच रहे होंगे कि दूसरों के हाथ से मैं बना देता हूँ प्रोजेक्ट, या चैट जीपीटी के तरफ से बना देता हूँ, ऐसा नहीं है गाइज। यू हैव टू, आप चैट जीपीटी के हेल्प ले लो और या दूसरे सीनियर्स के भी हेल्प ले लो, बट मेक श्योर दैट यू नो द प्रोजेक्ट, वो प्रोग्राम क्यों लिखा है, क्या फायदा है, सब कुछ आप जान लीजिए। बिकॉज क्रॉस क्वेश्चंस जब भी पूछते हैं ना तो बहुत तकलीफ हो जाएगी। ओके, तो बी रेडी फॉर एवरीथिंग। और वो लोग पूछेंगे प्रोग्राम्स, या स्टार्टिंग से एंड तक के लेयर्स देखेंगे, यूनिट टेस्टिंग देखेंगे, मतलब टेस्ट केसेस सब कुछ पास होना चाहिए। और बाद में आपको ना जब भी वो प्रोग्राम देखेंगे तो थोड़ा सारा डाउट्स पूछेंगे, ये क्या है, ये क्या है, ये क्यों लिखा है, ऐसा सब कुछ पूछेंगे, वो आप बोल देना चाहिए। फिर जे यूनिट टेस्ट करने के लिए बोलेंगे, टेस्ट केसेस सब कुछ ग्रीन आना चाहिए, पास हो जाना चाहिए। फिर बाद में आपको ये पूछेंगे, क्या बोलते हैं, स्वैगर आउटपुट से, स्वैगर या पोस्टमैन कहीं पे भी आप कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। जो ई कॉमर्स सिस्टम के कैंडिडेट है ना, उनके ट्रेनर ने बोला था कि पोस्टमैन या स्वैगर कहीं पे भी आप कर सकते हो, आई जस्ट नीड द आउटपुट्स। तो उन्होंने स्वैगर पे करा है। या स्वैगर पे, मतलब वो ट्रेनर ऐसा पूछते हैं कि डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं पूछते कि ये आउटपुट दिखाओ, ये आउटपुट दिखाओ, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं करते वो लोग। समझिए कि प्रोडक्ट, आई हैव अ लैपटॉप इन द प्रोडक्ट लिस्ट, तो ट्रेनर बोलेंगे कि मुझे ये प्रोडक्ट मुझे कार्ट में ऐड करके फिर आई वांट टू फाइनलाइज द प्रोडक्ट, मतलब ऑर्डर करना है मेरे को, आप क्या क्या करते हो ये स्वैगर में मुझे दिखा दो। तो फिर वो फॉलो करने के लिए आपको क्या करना है, प्रोडक्ट मॉड्यूल में जाके आपको गेट करना है वो लैपटॉप का आईडी, प्रोडक्ट आईडी। फिर उसको आप ऐड कार्ट में करेंगे, फिर वो कार्ट में जाके बैठेगा, फिर स्टॉक चेक करोगे आप, फिर उसको ऑर्डर करोगे कस्टमर मॉड्यूल के थ्रू। ठीक है, फिर आप ऑर्डर करेंगे, फिर सारा बाद में वो सारा फेचिंग डिटेल्स आ जाना चाहिए, ऐसा आप प्रोग्राम बिल्ड करना चाहिए। ठीक है, so this is about the first project guys। Then coming to the next, um, retail product management, it's also the same। Okay, retail product management, ठीक है, इसमें भी ऑलमोस्ट सेम है। इसमें ऑलमोस्ट सेम है गाइस, इसमें भी प्रोडक्ट मॉड्यूल एक रहेगा, प्रोडक्ट मॉड्यूल और कस्टमर मॉड्यूल। ठीक है, प्रोडक्ट मॉड्यूल, कस्टमर मॉड्यूल, दो मॉड्यूल्स रहेंगे सेम। यू हैव टू परफॉर्म द CRUD ऑपरेशंस। और इसमें एक एडिशनल रिक्वायरमेंट ये था कि जब भी आप ऑर्डर करते हो ना, whenever प्रोडक्ट whenever प्रोडक्ट इज ऑर्डर्ड, रिक्वायरमेंट ऐसा है कि स्टॉक में डिक्रीज होना चाहिए। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द स्पेशल रिक्वायरमेंट इन रिटेल प्रोडक्ट मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, ये प्रोजेक्ट में क्या था उनका स्पेशल रिक्वायरमेंट, जब भी आप प्रोडक्ट ऑर्डर करते हो ना तो स्टॉक ऑटोमेटिकली डिक्रीज होना चाहिए। ठीक है, दैट यू हैव टू बिल्ड। और इसमें उनको टेस्टिंग नहीं पूछा है, नो टेस्टिंग। एंड वाइवा वाज वेरी सिंपल, सेम प्रोग्राम दिखाइए, क्या करना है, क्या किया है प्रोग्राम में, कोड पूछेंगे, मतलब कोड आपको बाहर नहीं पूछेंगे वो लोग,
और कोड चेंज करने को भी नहीं बोलेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, वो कोड ना टच ही नहीं करेंगे वो लोग। ठीक है, वो लोग सिर्फ ये इतना पूछते हैं कि ये पार्ट ऑफ द कोड का क्या यूज है, क्यों इसको आपने लिखा। ठीक है, ऐसा पूछते हैं वो लोग, क्रॉस क्वेश्चंस। और ऐसा मैंने बोला ना, प्रोडक्ट ऐसा ऑर्डर करना है मेरे को, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं रहेंगे। ठीक है, ऐसा आप प्रिपेयर करिए। फिर वाइवा हुआ तो स्पेशल रिक्वायरमेंट भी, और क्रेड ऑपरेशन सेम, स्वैगर आउटपुट्स, स्वैगर आउटपुट। फिर क्या था, नो यूआई फॉर दिस, यूआई के बारे में नहीं पूछा है उन्होंने। और इधर ना 2 माइक्रो सर्विस करना था उनको, 2 माइक्रो सर्विस, 1 फॉर प्रोडक्ट एंड 1 फॉर द कस्टमर। इधर ई कॉमर्स में था, ई कॉमर्स में एक ही माइक्रो सर्विस करना था, और उसमें ही आपको दो दो एंटिटी, ये क्या बोलते हैं, दो दो मॉड्यूल्स करना था। लेकिन इधर सेपरेट सेपरेट माइक्रो सर्विसेज बोला था उनके पीडीएफ में, रिक्वायरमेंट की पीडीएफ में। एंड गाइज आई एम रियली सॉरी, उनके पास पीडीएफ नहीं थी, दे आर मिसिंग द पीडीएफ। तो मेरे पास भी नहीं है, नहीं तो मैं डायरेक्टली पीडीएफ ही शेयर कर देती आप लोगों के साथ, बट अनफॉर्चुनेटली वी डू नॉट हैव द पीडीएफ। तो यस, जितना भी हो सके मैं उतना एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। एंड इसके लिए आपको क्या बोल देंगे, आई एम रियली सॉरी, थोड़ा बहुत सारा क्लमजी हो रहा है इधर, प्लीज एडजस्ट कर लीजिए। ड्यूरेशन आपको मिलेगा 10 डेज। ओके, ड्यूरेशन आपको 10 डेज मिलेगा कैपस्टोन प्रोजेक्ट बारे में। मैं तो यही कहती हूँ कि जब भी आपको प्रोजेक्ट असाइन हुए, और हाँ, और एक बात, एक लड़के ने, मतलब एक कैंडिडेट ने डाउट पूछा है कि इंडिविजुअल होगा या टीम होगा प्रोजेक्ट का। तो मैं जब भी कैंडिडेट्स के साथ डिस्कस की तो उन्होंने बोला कि कई बैच में टीम वाइज दिए हैं प्रोजेक्ट्स, और कई बैच में इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स भी दिए हैं। मतलब कि समझो बैच 4 और 5 है, तो बैच 4 में उन्होंने बोला कि 5 मेंबर्स के ग्रुप बनाओ और प्रोजेक्ट बनाओ। ठीक है, और बैच 5 में उन्होंने बोला है कि इंडिविजुअल बनाओ प्रोजेक्ट्स। तो इट्स नॉट फिक्स्ड कि इंडिविजुअल है या टीम, इट्स टोटली डिपेंडिंग ऑन योर ट्रेनर्स। ओके, कैसे उन्होंने बोला आप लोगों को फॉलो करना चाहिए। तो फिर ड्यूरेशन के बारे में बोल दिया, वाइवा के बारे में बोल दिया, सब कुछ कवर कर दिया मेरे हिसाब से। तो आपको जो भी डाउट्स है प्लीज कमेंट कर दीजिए, आई विल मेक श्योर दैट मैं हर कमेंट को रिप्लाई करूं। एंड प्लीज गाइस, जब भी आप लोग लाइक करते हो या सब्सक्राइब करते हो, जब भी वो नोटिफिकेशंस आ जाते हैं ना, तो आई फील वेरी मोटिवेटेड, मुझे भी ऐसा मोटिवेशन आ जाए कि मैं वीडियो बनाऊं। यस, मतलब ये स्टूडेंट्स को हेल्प हो रहा है, कैंडिडेट्स चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, ऐसे मेरे को भी मोटिवेशन हो जाए, आ जाएगा। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू गाइज, प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आप फ्रेंड्स को भी रेफर कर दीजिए, कजिन्स को भी रेफर कर दीजिए मेरे चैनल। प्लीज ग्रो होने में, एक कम्युनिटी बनाएंगे हम लोग, एक कम्युनिटी ग्रो होने के लिए प्लीज हेल्प कर दीजिएगा। एंड नेक्स्ट वीडियो आई विल बी कमिंग अप विथ न्यू अपडेट्स। So yes, stay tuned for my next video. And yes guys, that is all about part 2 video. And I hope I have cleared everything regarding the projects. मैंने 2 एग्जाम्पल भी लिया है, सब कुछ एक्सप्लेन भी कर दिया है। फिर भी आपको जो भी डाउट्स है प्लीज आप कमेंट कर देना, या डायरेक्टली मैसेज भी कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगी आप लोगों को। जितना मेरे समझ में आ रहा है मैं कर दूंगी, अगर मुझको भी नहीं आता है तो मैं किसी को पूछ के आपको बोल दूंगी। तो yes, please comment on your doubts and queries. So yes, that is all about the part 2 video. And yeah, all the very best. सब लोगों को जॉब मिल जाए, ये यही मेरे क्या बोलते हैं, आई जस्ट प्रे टू गॉड दैट यू ऑल गेट योर जॉब्स। क्योंकि मुझे पता है, मैंने भी वो फेज में थी जब मेरे को भी जॉब नहीं था, तो आई completely अंडरस्टैंड वो क्या है फेज। तो yes, I just pray to God that all of you get your jobs. So yeah, that is all about this video. Thank you. Please like, share, comment and subscribe to my channel. Bye lovelies. Take care.